हेलो दोस्तों, इंडियन इंश्योरेंस पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम एसबीआई का एक ऐसा म्यूचुअल फंड रिव्यू करेंगे जिसमें ओवरऑल दोस्तों सभी म्यूचुअल फंड से ज्यादा रिटर्न्स प्रोवाइड कराए हैं। एफडी आरडी के कंपैरिजन में म्यूचुअल फंड के अंदर हमें रिटर्न ज्यादा मिलते हैं, लेकिन ये रिटर्न्स दोस्तों उन्हीं लोगों को ज्यादा मिलते हैं जो लोग लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहते हैं। अगर हम म्यूचुअल फंड के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमारा व्यू कम से कम 5 साल या उससे ज्यादा का होना चाहिए, क्योंकि इस फंड के अगर हम पिछले 5 साल के रिटर्न्स देखते हैं तो वो 26.07% के हैं। यानी किसी पर्सन ने पिछले 1 से 5 साल पहले अगर इस फंड के अंदर पैसा लगाया होता तो उनका पैसा दोस्तों 26.07% से ग्रो कर चुका होता अभी तक। अब दोस्तों इस फंड के अंदर अगर हमें करना है इन्वेस्टमेंट, मान लीजिए आप इसके अंदर मात्र 2500 रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं और जो इसके ओवरऑल रिटर्न से अगर ये हमें उतने रिटर्न्स भी प्रोवाइड करा देता है। जैसा अभी हमने देखा है ओवरऑल इसके जो रिटर्न्स है वो 21% से भी ज्यादा का है और पिछले 5 साल के इसके रिटर्न्स दोस्तों जैसा मैंने बताया है 26.07% है। पिछले 3 साल के रिटर्न 26.97% है, लेकिन पिछले 1 साल में इसने 9.26% के नेगेटिव रिटर्न्स भी है और पिछले 6 महीने के इसमें रिटर्न -0.819% है, लेकिन पिछले 1 महीने में इसका रिटर्न्स 1.65% है नेगेटिव। तो दोस्तों म्यूचुअल फंड के अंदर यही होता है, अगर आपको थोड़ा सा रिस्क लेकर अपने पैसे में कंपाउंड इफेक्ट लगाना है तो फिर आपको दोस्तों लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि पिछले 1 साल की इसके रिटर्न्स हम देख रहे हैं तो लगभग 9.5% के आसपास नेगेटिव है, लेकिन 3 साल के इसके रिटर्न्स दोस्तों लगभग 27% के आसपास है। एसबीआई के इस म्यूचुअल फंड का नाम है एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज फंड। ये एक ऐसा प्लान है दोस्तों, इसके अंदर अगर आप मात्र मान लीजिए 2500 रुपीज का इन्वेस्टमेंट करते हैं और ये आगे आने वाले टाइम में हमें 21% के भी नहीं, अगर मान लीजिए ये 18% के रिटर्न्स भी दे देता है तो 5 साल में 2500 रुपए हर महीने इन्वेस्टमेंट से टोटल जो हमारे इन्वेस्टमेंट होगा वो 1,50,000 रुपए का होगा, जबकि हमें 94,145 रुपए की दोस्तों एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिल चुके होंगे और हमने इन्वेस्ट किया 1,50,000 रुपए और एस्टिमेटेड रिटर्न्स हमें मिल रहे हैं 94,145 रुपए। तो फाइनल जो वैल्यू हमारी हो जाएगी वो 2,44,145 रुपए हो चुकी होगी। अब इसमें से टैक्स का डिडक्शन होगा और बाकी का अमाउंट हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। अब दोस्तों अगर हम इसी इन्वेस्टमेंट को आगे 10 साल तक कंटिन्यू कर लेते हैं तो 3 लाख रुपए का टोटल हमारा इन्वेस्टमेंट होगा 2500 रुपए प्रति मंथ के हिसाब से 18% एक्सपेक्टेड रिटर्न्स के हिसाब से दोस्तों 10 साल के टाइम पीरियड में 5,40,000 रुपए के हमें एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिलेंगे और फाइनल वैल्यू हमारी कितने की हो जाएगी 8,40,000 रुपए के आसपास। वहीं दोस्तों अगर इन्वेस्टमेंट हो, मान लीजिए आपके घर में अगर कोई बच्ची है या आपका कोई लड़का है, आप उसके हायर एजुकेशन के लिए या उसकी शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं और ये इन्वेस्टमेंट दोस्तों आप अगले 20 साल तक कर देते हैं तो 6 लाख रुपए का टोटल हमारा इन्वेस्टमेंट होगा अगले 20 सालों में, लेकिन 18% एक्सपेक्टेड रिटर्न के हिसाब से 52,58,000 रुपए की जो है हमारी एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिल चुके होंगे और फाइनल वैल्यू भी हमारी 58,58,000 रुपए की हो चुकी होगी। अब अगर हम दोस्तों 25 साल के टाइम पीरियड की बात करें, यानी कि ये चेक करें कि ये फंड दोस्तों हमें करोड़पति कितने दिन में बना सकता है, तो 2500 रुपए मात्र का इन्वेस्टमेंट 6,90,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट आपका होगा अगले 23 साल में 94,43,000 रुपए की आपको रिटर्न्स मिलेंगे और फाइनल वैल्यू जो आपकी हो जाएगी 6,90,000 जो आपने इन्वेस्ट किया, 94,43,000 जो आपको एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिला, इन दोनों को मिलाकर फाइनली
1,01,33,319 रुपए फाइनल आपकी वैल्यू हो जाएगी अगले 23 साल में। यानी कि ये म्यूचुअल फंड आपको मात्र 23 साल में करोड़पति भी बना सकता है अगर आप 2500 रुपीज पर मंथ का इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो कि 100 रुपए प्रति दिन से भी कम होता है। अब इस फंड के अंदर आप मिनिमम 500 रुपीज का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और मैक्सिमम आप जितना चाहे उतना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यानी कि 5000 रुपए तक जितना चाहे आप उतना करें। अब मान लीजिए आप अपने रिटायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस फंड को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास में दोस्तों रिटायरमेंट के लिए टाइम है, सपोज आपकी 30 साल है तो 30 साल का टाइम पीरियड आपके पास में है। अब 30 साल के लिए मान लीजिए आप इसके अंदर मात्र 1500 रुपए हर महीने इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, तो उस केस में भी आपके पास में फाइनली 30 साल के बाद 1,14,00,000 रुपए होंगे। सही दोस्तों, तो ये फंड एक शानदार फंड है। अगर आपको करना है इसके अंदर इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट के भी अलग अलग तरीके होते हैं। आप अगर चाहे तो SBI म्यूचुअल फंड ऑफिशियल वेबसाइट से भी कर सकते हैं, या आप अगर चाहे तो अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके भी इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपको खुद से इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके लिए दोस्तों आपको एक डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ती है। ये डीमैट अकाउंट आप ग्रो या जरोदा के अंदर ओपन कर सकते हैं। दोनों के ही लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आई होप दोस्तों इन्फॉर्मेशन काम की लगी होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके मुझे प्रोत्साहित जरूर करें, और यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि हम हर 4 दिनों में एक ऐसे कंटेंट लेके आते जो आपको एक बेहतरीन जानकारी पाने में हेल्प करेगा। धन्यवाद।